अपने पहले एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, सबने भाई को रोका क्यों नहीं। इस पर दादी मिशा को समझाते हुए बोली, मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआंसी आवाज में मिशा से बोली, पता है, मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिशा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती है? आप तो जानती है जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही है दी? शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ ढाते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम की तरफ गई और कमरे के बाहर ही रुकते हुए बोली, बेटा, तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही है, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इश्की ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इश्की भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली ही गई। इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मिशा को कॉल करने लगी। मिशा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो इश्की ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं दिखाई नहीं। मिशा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर इश्की ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। तो मिशा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चल। इश्की ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूं मैं यहाँ, ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजार जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इश्की की बात सुनकर मीशा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है भाई से, तो उनके आने से पहले ही चेंज करके सो जा।
इश्की रुआंसी सी आवाज में बोली। जहां जान का खतरा होता है वहां नींद नहीं आती। तो मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वहीं कर ले। चादर ओढ़ के सो जा, और अब मुझे भी सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोलकर मिशा ने फोन काट दिया। तो इश्की चिढ़ते हुए बोली, मिशा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ मैं तुझे। ये बोलकर फोन बेड पर पटकते हुए इश्की रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी ही थी कि सामने से समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है। मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है। उस रात को ले लिए। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर की सजा लंबी हो। इस पर समर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फोटो लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहां आते ही उसकी नजर बेड पर गई, जहां इस वक्त इश्की खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इश्की जगी हुई थी, और जैसे ही राजवीर रूम में आया उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं। इश्की खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओह गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है। बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊं। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया। फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इश्की की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इश्की को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई है और वो सोने का नाटक कर रही है। तभी इश्की मन ही मन बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, तू कहाँ है यार? प्लीज मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी करनी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही हैं, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। क्या राजवीर के प्यार से इश्की का डर हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म? और क्या इश्की निभा पाएगी ये शादी? राजवीर से बचने के लिए इश्की सोने का नाटक कर रही थी और राजवीर ये समझ चुका था। उसने इश्की से बात करने की कोशिश की, लेकिन इश्की ने आंखें नहीं खोली। तो ये देखकर राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और इश्की का सिर सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत पर इश्की तुरंत अपनी आंखें खोलकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और इश्की ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। राजवीर को इतने करीब से देखते हुए इश्की का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, ये डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसे अपने कानों में राजवीर की आवाज सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो, क्योंकि मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है। अभी के लिए सो जाओ। राजवीर की बात सुनते ही इश्की ने घबराकर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और राजवीर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। फिर कुछ देर बाद इश्की भी गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त राजवीर की नींद खुली ही थी कि उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर पड़ी। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक एकटक इश्की को देखता रहा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी,
क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल राजवीर के लिए क्या हो सकता था। राजवीर ने कुछ देर इश्की को निहारा और फिर उसे धीरे से साइड में लेटाकर फ्रेश होने चला गया। लेकिन इश्की अभी भी आराम से ऐसे सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही है, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर फॉरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। उसे यूं आराम से सोते देख राजवीर नीचे चला गया। राजवीर ने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा तो वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। ये कहकर राजवीर बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी दादी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर रुककर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो? अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। इस पर राजवीर ने पलटकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी रस्में? दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत सी रस्में होती शादी के बाद, तो आज इश्की की मुंह दिखाई है। ये सुनकर राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं है। राजवीर की बात से सहमत होते हुए अर्णव ने कहा, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी ये सब इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हैंडल कर पाए। तो दादी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई। लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव ने जवाब दिया, हाँ, ये ठीक रहेगा। तो दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी दादी की तरफ आती हुई मिशा ने हंसकर कहा, वो वो तो पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो भी मेहरबानी है। राजवीर कुछ देर तक सबकी बातें सुनने के बाद फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो वही हुआ जो मीशा ने कहा था। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो इश्की नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, नहीं इश्की, अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की अभी भी नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और उसने इश्की के ऊपर से चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसकी नजर राजवीर पर पड़ी तो वो तुरंत चुप हो गई। तभी राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी तुम अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, जाओ, रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अभी अभी राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ और वो जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो इश्की ने रुक कर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, वो मीशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वहीं है ना? राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजा पर किसी ने नॉक किया, तो राजवीर ने उस ओर देखे बिना ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक थाल पकड़े हुए अंदर आई और अंदर आते ही बोली, सर, ये बड़ी माम ने इश्की माम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यहीं पहनेंगी। ये सुन राजवीर ने एक नजर उस थाल में रखे कपड़ों को देखा और फिर बोला, ठीक है, इसे यहाँ रख दो। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर ने इश्की से कहा, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी और उस थाल में रखी हुई साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है?
मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मिशा को बुला लूं? ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। आखिर राजवीर लोगों से क्यों छुपाना चाहता है इस शादी को? क्या राजवीर करेगा इश्की की साड़ी पहनने में मदद? कैसे निकलेगी इश्की इस जंजाल से? कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियोस की मदद से इश्की ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इश्की, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी, आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि ये खुल ना जाए। ये सुन कोमल ने ऊपर से नीचे तक इश्की को गौर से देखा। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इश्की को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी वार्डरोब से एक ईयरिंग सेट निकालकर इश्की को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। इश्की ने कोमल का दिया हुआ वो ईयरिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके के पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इश्की? ऊप्स भाभी। ये सुनकर इश्की ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा, तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इश्की की तरफ देखते हुए बोली, इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है, तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। ये देख मिशा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, तो हलवा बना लो। नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, माँ, मैं बना देती हूँ हलवा। इश्की करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दा आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो। कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसने इश्की को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूं। मिशा बोली, अरे तो तू चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो तुझे समझाया तो दिया ना कि कैसे बनाना है। बस वैसे ही बना दे। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो एक स्पून ही खाएंगी। इश्की एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक ही स्पून बनाऊं? ओह गॉड, मैं यहां से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहां रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मिशा उसे टोकते हुए बोली, अरे, तू फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो इश्की ने गुस्से से पूछा, तो और क्या कहूं? पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी, उससे करवाए ना ये सब। तो मिशा भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इश्की ने कहा, अच्छा, ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है। तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है, तू बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन था,
क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मीशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ये सोचकर मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ, अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा, हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी इश्की बोली, हाँ आंटी, मुझे बस थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। इश्की को जाते देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से ही बोली, मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दी। तो क्या होगा जब घर वाले खाएंगे? इश्की का बनाया हलवा। और कैसे निकालेगी इश्की खुद को इन सब मुसीबतों से बाहर? इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इश्की रुक कर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हलवा खाते हुए मिशा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इश्की ने भी तो चीनी नहीं डाल दी? मिशा बेटा, चुप ही रहना और इश्की को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा मीठा कैसे हो गया? वही बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना है। मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्णव ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। इश्की ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हामी भरते हुए बोली, हाँ, सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इश्की ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने यह कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। और इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे, इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की ने नासमझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? तो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूं ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी, इश्की भाई को यह हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब यह हलवा कैसा बना है, ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तुम मेड को कहो, क्यों भेजूं, तू खुद जाकर देकर आ। तभी इश्की कोमल की तरफ आंस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ, ये क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो? उसने इश्की को कुछ कह दिया तो?
कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इश्की को। मुझे पता है वो इश्की को पसंद करता है। उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मीशा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो रूही कंफ्यूज सी होते हुए बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मिशी। मैं तो बस इश्की को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ, आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी। लेकिन इश्की को बताना भूल गई। लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। ये सुनते ही मीशा ने अपने मन में कहा, हद है मतलब, हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी। ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल मेरे कमरे में, नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है। चल, चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि उसके पीछे इश्की खड़ी है, इसलिए वो बिना पीछे पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? इश्की ने राजवीर की आवाज सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई। और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तुम मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, अब जा कहाँ रही हो? इश्की घबराते हुए बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इश्की को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी, तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इश्की को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर प्यार से इश्की की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख इश्की ने उसे रोकते हुए कहा, अरे, आप इसे क्यों खा रहे हैं? ये बहुत ज्यादा मीठा है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की ये रस्म ले आएगी इश्की और राजवीर को एक दूसरे के करीब? मिशा का रूम। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम से, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन फिर तूने और मॉम ने भी उसमें चीनी डाल दी और वो हलवा चाशनी बन गया। ये सुनते ही इश्की बोली, तो कम से कम मुझे तब तो बता देती, जब मैं हलवा उस डेविल के पास लेकर जा रही थी। तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मिशा ने इश्की से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार, अगर मैं उस टाइम तुम्हें कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मारने लगी कि तभी कोमल जी रूम के अंदर आते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिशा तुरंत कोमल जी के पीछे छिपते हुए बोली, मॉम, इश्की को बताओ कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुनकर कोमल ने हैरानी से पूछा, आपने भी मतलब? और किसने किसने डाली थी?
तभी इश्की बोली, इस मीशा की बच्ची ने। तो कोमल ने सोचते हुए कहा, तभी इतना ज्यादा मीठा हो गया था हलवा। खैर, छोड़ो इन बातों को। इश्की, ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। इश्की गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत है? कोमल ने इश्की को समझाते हुए कहा, जरूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिशा ने कोमल से सवाल करते हुए कहा, मॉम, वैसे ये है क्या? कोमल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तभी कोमल ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, इश्की, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का, और आज से यह हार भी तुम्हारा ही है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। फिर कुछ ही देर में मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी इश्की सुकून की सांस लेते हुए बोली, अंततः कॉलेज ओपन हो रहा है। अब हम कम से कम 9 से 5 कॉलेज में रह पाएंगे तो थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा ने भी हामी भरते हुए कहा, सही में यार, इन दिनों हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी रूही वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की